पहला चीज बीच वाला पूछता है तो हम ये तय करते हैं कि ये सिंपल कंडीशन है कि ओवरलैपिंग का, तो पहले ये चेक करना पड़ेगा। अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, किधर से? ये दिया नहीं है तो आप अपने हिसाब से लेके चलोगे। 27वां स्थान कक्षा में मतलब शुरू से ही दिया है। अब इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन आप क्लियरली समझ सकते हो कि लेफ्ट और राइट दिया है तो टोटल पूछेगा, टोटल और लेफ्ट दिया है तो राइट पूछेगा, टोटल और लेफ्ट राइट दिया है तो लेफ्ट पूछेगा। आज से शुरू कर रहे हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसमें पहला टाइप का जो क्वेश्चन देख रहे हैं पंक्ति में स्थान ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले जैसे ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति में एक व्यक्ति है, मान लेते हैं व्यक्ति का नाम है राम। राम का स्थान ये बायां साइड कहलाता है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड, और ये राइट हैंड, दायां छोर। ठीक है, इसका बायां सिरे से स्थान है लेफ्ट से 20 और राइट से इसका स्थान है 25। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, तब आप क्या करोगे? टोटल के लिए फॉर्मूला होता है टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा यह 20 लेफ्ट से, राइट से 25, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा 45 में से 1 गया 44। इस पंक्ति में टोटल 44 लोग। बट इस फॉर्मूले में एक चीज ध्यान रखना है कि लेफ्ट और राइट आप कभी भी यूज कर रहे हो वो सेम पर्सन का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे राम था, उसी का लेफ्ट है और उसी का राइट है। मान लो एक और व्यक्ति आ जाए श्याम, राम का दिया है लेफ्ट से, श्याम का दिया है राइट से, तो अलग अलग का नहीं चलेगा। लेफ्ट और राइट सेम पर्सन का होना चाहिए। क्लियर है ये बात? अब इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन आप क्लियरली समझ सकते हो कि लेफ्ट और राइट दिया है तो टोटल पूछेगा, टोटल और लेफ्ट दिया है तो राइट पूछेगा, टोटल और लेफ्ट राइट दिया है तो लेफ्ट पूछेगा। यानी कि 3 में से कोई 2 दिया रहेगा और 1 पूछा जाएगा। क्लियर है? तो सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, एक कक्षा में रेणु की रैंक नीचे से 15वीं है। यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी है तो ऊपर से उसकी रैंक कौन सी होगी? तो लेफ्ट राइट दिया रहे या अप डाउन दिया रहे, एक ही मतलब है। अप और डाउन दिया रहेगा तो उसको भी लेफ्ट राइट लेके ही चलेंगे, अप को लेफ्ट लेंगे और डाउन को राइट। क्लियर है ये? तो कक्षा में रेणु की रैंक कितनी? नीचे से यानी राइट से दिया हुआ है कितना? 15, राइट से 15 उसका रैंक, और टोटल दिया है कितना? 30, और निकालना है लेफ्ट से। ठीक है, ऊपर से यानी कि लेफ्ट से। तो टोटल का फॉर्मूला होता है टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल है 30, लेफ्ट निकालना है, राइट से दिया है 15 माइनस 1, 15 में 1 गया 14 यहां माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 16। तो लेफ्ट से उसका स्थान आ जाएगा 16, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये समझ आया? गीता 40 छात्रों के एक समूह में शीर्ष से 8वें स्थान पर है, नीचे से उसका रैंक ज्ञात कीजिए। तो यहां फिर फॉर्मूला लगाएंगे टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितने लोग हैं? 40, जिसमें गीता का रैंक दिया है शीर्ष यानी कि लेफ्ट से ले लो 8, राइट से यानी नीचे से निकालना है माइनस 1। 8 में 1 गया 7 यहां लाके माइनस कर देंगे, आएगा 33, राइट से आ जाएगा 33 यानी नीचे से 33वां स्थान है उसका, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ आया ये? एक ही व्यक्ति का देना होना चाहिए। रोहन बाएं से 7वां और दाएं से 20वां है। पंक्ति में कितने छात्र है? टोटल निकालना है, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, और वही रोहन का ही दिया ना, बाएं से 7 और दाएं से 20 माइनस 1, कितना आ जाएगा ये? 27 में 1 गया 26, ऑप्शन ए इज करेक्ट। छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से 10वें स्थान पर है। पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है? दोनों छोर से 10वें स्थान पे, यानी लेफ्ट से भी 10 और राइट से भी 10। तो टोटल निकालना है, टोटल इक्वल्स टू होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो 10 और 10 20 में 1 गया 19, टोटल 19 लोग हैं उस पंक्ति में, ऑप्शन डी। यहां से क्वेश्चन थोड़ा बदल रहा है, देखो। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाईं सिरे से 7वें स्थान पर पहुंच जाती है। पंक्ति के दाहिने सिरे से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? पूर्व वाला पूछा है। 16 लड़की है टोटल, उसमें सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है। बाईं ओर मतलब किधर? यह आएगा ना बायां ओर, इस तरफ। तो वह बाएं सिरे से 7वें स्थान पे पहुंच जाती है। जब वो 2 स्थान खिसकाए गए तब वो क्या है? यहां पे पहुंची है, समझ लो। ये पोजीशन क्या है? बाएं से 7वां। तो खिसकाए जाने से पहले कहां पे आएगी? यहां पर। ये कौन सी स्थिति आएगा उसका? लेफ्ट से 9वां। ये समझ आया? अब बोला जा रहा है कि
पंक्ति के दाहिने सिरे से उसकी पूर्व स्थिति, पूर्व स्थिति ये है ओरिजिनल वाला, ये न्यू है, तो ये वाला निकालना है इधर से, इस साइड से, इधर से ऐसा, राइट से क्या है, कैसे निकलेगा, सिंपल काम, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1, तो लेफ्ट से कितना है उसका 9 और राइट से निकालना है -1, और टोटल कितना है यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 16, तो 9 में से 1 गया 8, 16 से माइनस होगा तो 8 बचेगा, राइट से उसका पूर्व स्थिति 8वां है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। समझ आएगी नहीं? अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, विजय अरुण से 7 स्थान आगे है, विजय का स्थान अंतिम से 36वां है, कक्षा में कितने छात्र हैं, ये पूछा जा रहा है। अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, किधर से, ये दिया नहीं है तो आप अपने हिसाब से लेके चलोगे, 27वां स्थान कक्षा में मतलब शुरू से ही दिया है, यानी कि लेफ्ट से 27 किसका स्थान है, ये अरुण का। विजय अरुण से 7 स्थान आगे है, किधर आगे, इधर आगे कि इधर आगे, 7 स्थान आगे है मतलब यहां पे कहीं पे आएगा, यानी कि कितना स्थान आया इसका, विजय का है ये लेफ्ट से कितना आ जाएगा 20, यहां पर विजय 7 स्थान आगे है, पहले है, ऐसे समझ सकते हो, ये समझ आया। और विजय का स्थान अंतिम से 36वां है, यही विजय है, इसका राइट साइड से दे रखा है कितना 36, कक्षा में कितने छात्र हैं ये पूछ रहा है। अब एक ही व्यक्ति का लेफ्ट और राइट पता चल गया, तो टोटल के लिए फॉर्मूला होता है लेफ्ट 20 और राइट इसका 36 -1, 56 में 1 गया 55, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 12 छात्रों की पंक्ति में जब करण 3 स्थान दाहिने ओर स्थानांतरित होता है तो वह दाहिने छोर से 5वें स्थान पर पहुंच जाता है, पहले वह बाएं छोर से किस स्थान पर था, शुरू पे था, ओरिजिनली वो इस स्थान पे था, ये नहीं पता कहां पे था ओरिजिनली, लेकिन उसको जब 3 स्थान दाहिने ओर, तो इस तरफ जाएगा दाहिने ओर, राइट साइड, कितना किसका आ गया है 3 स्थान, यानी यहां पे आ गया, न्यू पोजीशन उसका ये आ गया, और ये जो पोजीशन है वो दाहिने छोर से 5वां है, यानी इधर से जब देखें तो ये क्या पता चला, राइट से ये 5 है, और पूछा क्या है, पहले वो बाएं छोर से किस स्थान पर था, ये पूछा है आपसे। ये यहां से यहां कितना स्थान किसका आ गया, 3 स्थान, ध्यान रखना। अच्छा, टोटल पता है क्या 12, तो टोटल अगर पता है तो टोटल इक्वल्स टू होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल दिया है 12, लेफ्ट से ये वाला पोजीशन नया पोजीशन निकाल लेते हैं, राइट से कितना है ये 5 में से 1 कम कर देंगे, 5 में से 1 गया 4, यहां के माइनस करोगे तो आएगा 8, लेफ्ट से नया पोजीशन कितना है, ये यहां से लेफ्ट से 8, लेकिन ये नहीं पूछा, ओरिजिनल वाला पूछा है, तो ओरिजिनल इससे 3 पहले पड़ेगा 8 से, 8 में 3 गया, 3 माइनस करो कितना आएगा 5, 5वें स्थान पे ओरिजिनली लेफ्ट साइड से। समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, एफ दाएं छोर से 17वां और आर बाएं छोर से 19वां है, एफ और आर के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं। पहला चीज बीच वाला पूछता है तो हम ये तय करते हैं कि ये सिंपल कंडीशन है कि ओवरलैपिंग का, तो पहले ये चेक करना पड़ेगा, ये कंडीशन किसका है, ओवरलैपिंग का, कारण इसका दाएं छोर से 17 है और ये बाएं छोर से 19 है, जोड़ोगे कितना आएगा, 24 से ज्यादा आएगा, 17 और 19 को अगर जोड़ेंगे तो 24 से ज्यादा आ जाएगा, तो ज्यादा विद्यार्थी तो हो नहीं सकते, फिर उस स्थिति में क्या होगा, ओवरलैप करना पड़ेगा। कैसे ओवरलैप करेंगे, देखो एफ दाएं छोर से 17 है, यहां पर एफ है, और ये दाएं छोर से इधर से 17 और 17, और आर बाएं छोर से 19 है, तो यहां पे कहीं पे आ जाएगा कौन, आर, ये बाएं लेफ्ट साइड से 19 है। एफ और आर के बीच ये आर हो गया, ये एफ हो गया, ये बीच में जो लोग हैं उसका निकालना है कितने लोग हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सिंपल काम, किसी एक पर्सन का पहले दोनों साइड निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा इससे। अगर ये क्या है, ये आर जो है ये लेफ्ट साइड से है और ये एफ जो है वो राइट साइड से, तो एफ का क्या निकाल लेते हैं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से वो कितना है, कैसे निकलेगा, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल कितना है 24, लेफ्ट निकालना है, राइट से कितना है ये 17, 17 में 1 गया 16, 16 यहां के माइनस हो जाएगा, ये आएगा 8, तो ये राइट लेफ्ट साइड से कितना आया, ये लेफ्ट साइड से ये 8 आ रहा है। समझ आया, ये लेफ्ट साइड से ये 8 है और ये लेफ्ट साइड से कितना है 19, अब ये 8 और 8 के बाद ये लास्ट में 19, एक ही साइड से हो गया, आप दोनों के बीच में बता सकते हैं कितने लोग हैं, माइनस करोगे तो ऐसा लगेगा 19 में 8 माइनस करने से 11 आएगा, बट बीच पूछा है, बीच में कितने लोग होते हैं, जितना भी दिखेगा ना उसमें -1 करना पड़ेगा आपको,
तो यहाँ पे 11 आ रहा है, 19 में से 8 माइनस करने पे 11 जरूर आ रहा है, लेकिन 11 लोग नहीं है, वो तो इसको मिला के 11 लोग हैं, हमको बीच में निकालना है, इसलिए एक और कम करेंगे। इसमें कितना आएगा? 10। ऑप्शन डी करेक्ट। किसी कक्षा में 48 विद्यार्थी है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की आधी है। यदि एक लड़की रश्मि की रैंक ऊपर से 15वीं है और 5 लड़कियों की रैंक रश्मि से बेहतर है, तो रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है, ये निकालना है। बहुत सिंपल है। 48 विद्यार्थी है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की आधी है। लड़कों की संख्या मान लेते हैं 2x और लड़कियों की, इसका जस्ट आधा x हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 48। ये आ रहा है 3x, 3x का मान 48, 3 से कट जाएगा 16 बार में। तो क्या निकल गया यहां से? लड़कियों की संख्या 10 कितना? 16 और बॉयज 2x है ना, 16 दूनी 32 हो जाएगा। ये यहां तक समझ आया? अब यहां पर क्या बोला है, एक लड़की है जिसका नाम है रश्मि। रश्मि ऊपर से 15वीं रैंक यानी लेफ्ट से, यहां पर रश्मि है और इसका रैंक दिया है लेफ्ट से 15, ठीक। और बोला है 5 लड़कियों की रैंक रश्मि से बेहतर है। तो रश्मि से पहले टोटल कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। ये तो खुद 15 नंबर पे है, इससे पहले 14 लोग हैं। उस 14 में 5 क्या है? लड़कियां। तो बचे कितने? 9 लड़के। क्या पूछा है? रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है? तो यहां पर 9 लड़के उससे बेहतर है और कितने लड़के हैं टोटल? 32। 32 में 9 माइनस करो, 23 आएगा। 23 लड़के इधर होंगे रश्मि के बाद में, तो 23 लड़कों से बेहतर है रश्मि की रैंक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ऑर्डर एंड रैंकिंग का शुरू कर रहे हैं। इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे, तुलना पर आधारित प्रश्न। तुलना पर किस तरीके से आधारित होगा प्रश्न देखो। ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, देखने में थोड़ा बड़ा लगता है बट होता नहीं, आप थोड़ा समझो। 6 सहपाठी हैं, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू अपनी IGCSE की अंतिम परीक्षा के परिणामों की तुलना करते हैं। उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। O ने n से अधिक अंक लेकिन L से कम अंक प्राप्त किए, M ने n से अधिक अंक प्राप्त किए, P ने n से कम लेकिन Q से अधिक अंक प्राप्त किए, L ने M से कम अंक प्राप्त किए हैं। इन 6 सहपाठियों में से किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? कंपेयर करते जाना है, बहुत आसानी से निकलता है। क्या बोला है देखो, O ने n से अधिक अंक, तो O का अंक जो है किससे है ज्यादा? n से अधिक है। ये O बना लेते हैं, n को इससे नीचे कर लेते हैं। ये समझ आया? क्लियर है इतना? या आप चाहो तो नोटेशंस भी यूज कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बताता हूं। पहले ये वाला देखते हैं। O ने n से अधिक लेकिन L से कम अंक प्राप्त किया, यानी कि L का अंक O से ज्यादा है। इससे लंबा लाइन बनाओ, ये आया L। क्लियर है? M ने n से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, M ने n से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन n से तो ज्यादा L और O का पता नहीं है अभी, तो इस लाइन को अंडरलाइन करके आगे बढ़ जाना। P ने n से कम अंक लेकिन Q से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, अभी भी नहीं बना सकते एग्जैक्टली, तो ये लाइन स्किप करो, आगे बढ़ो। L ने M से कम अंक प्राप्त किए हैं, P ने n से कम लेकिन Q से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कहां से बनाओगे इसको? P ने n से कम लेकिन Q से अधिक, तो यहां n है ना, n से कम है ना P का, ठीक, लेकिन Q से अधिक है, तो ये इससे n से क्या होगा? नीचे ही आएगा, नीचे बनाओ। ये किसका आ गया? P का। और Q से क्या है ये? तो Q का इससे छोटा कम हो जाएगा, ये आ गया Q। L ने M से कम अंक प्राप्त किए, मतलब यहां पे आएगा M सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया। यही तो पूछा है किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया? M आ रहा है, ऑप्शन सी। ये समझ आया? 6 दोस्तों P, Q, R, S, T और U में सभी की लंबाई अलग अलग है। T केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है, R केवल एक दोस्त से छोटा है, P T से छोटा है लेकिन S से लंबा है, Q U से छोटा है। सभी दोस्तों में से तीसरा सबसे लंबा कौन है? जैसे बोलते जा रहा है ड्रॉ करो। T केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है, मतलब T 2 दोस्तों से लंबा है, इससे और इससे, यहां पे आएगा T। कंफर्म है ये? और R केवल एक दोस्त से छोटा है, मतलब क्या है ये? कितने लोग होंगे टोटल? यहाँ पे 6 लोग है ना, तो कितने लोग आ गए हैं यहाँ पे? 3 आ गया है। और क्या बोला है? R केवल एक दोस्त से छोटा है, यानी कि दूसरे ए पहला वाला जो भी होगा, यहाँ पे कौन है? R कंफर्म है, एक दोस्त से छोटा ही, ठीक। P T से छोटा है, P यहां में से कहीं पे आएगा क्योंकि T से छोटा है, इन दोनों में से कोई एक में आएगा, लेकिन S से लंबा है, यानी क्लियर हो गया क्या? S सबसे लास्ट में और यहाँ पे P आ गया। और Q U से छोटा है और कुछ नहीं दिया है, तो U का और कुछ नहीं पता चला, ये बस बोला है कि Q U से छोटा है, यानी U क्या हो गया? सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे U, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ कहीं पे आएगा Q। हो गया अरेंज?
क्या पूछा है? तीसरा सबसे लंबा कौन है तीसरा सबसे लंबा? क्यू है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आ रहा है? इससे इजी पढ़ रहा है, इसी से बनाना। के, एल, एम, एन और पी नामक 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। कम ज्यादा होगा तो 6 अगर व्यक्ति तो 6 लाइन बना लिया करो, फिर बिठाया करो, इजी पड़ेगा। 6 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये बन गया 6। पी की आयु केवल 3 अन्य व्यक्तियों से अधिक है, यानी पी यहां पे आ जाएगा, 3 व्यक्तियों से अधिक है तो पी यहां आ गया। क्लियर है ना ये? फिर एन की आयु एल से अधिक है, ठीक है। ओ की आयु एल से कम है, एम की आयु के से अधिक है, पी की आयु के से कम है। इसका क्या मतलब हुआ? के इन दोनों में से कहीं पे एक पे आएगा और के का कुछ और दिया रिलेशन, एम की आयु के से अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ? एम सबसे बड़ा है और यहां पे आ जाएगा के। अब यहां पे इसके बाद वाला देखो, ओ की आयु एल से कम है, मतलब ओ जो है कहां पे आ सकता है? यहां आ सकता है या यहां आ सकता है, ठीक है। और एक का देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। एन की आयु एल से अधिक है, एन की आयु एल से अधिक होनी चाहिए, तो यहां पे आ जाएगा एन और यहां पे आ जाएगा एल और यहां पे आ गया ओ। क्लियर है? पूछा क्या है? सभी 6 व्यक्तियों में से दूसरा सबसे कम आयु का व्यक्ति कौन है? कम आयु बोला है एल, एल आएगा, तो क्या आएगा? एल। ऑप्शन ए इसका है। समझ आ रहा है?